माधोगंज इलाके में एक मिस्त्री की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्या की वजह प्रेम प्रसंग है। मिस्त्री के घर पर आरोपी आया था। इसके कुछ ही देर बाद मिस्त्री घर पहुंच गया। यहां आरोपी ने चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए। इसके बाद कट्टे से एक के बाद एक 2 गोलियां चलाईं, जिसमें एक से एक गोली मिस्त्री की कनपटी को चीरती हुई निकली। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आरोपी ने चाकू से मिस्त्री के शरीर पर 25 वार किए। आरोपी और मृतक की पत्नी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। जिस बेरहमी से हत्या की गई है, उससे यह तो स्पष्ट है कि हत्या बदला लेने के लिए की गई। माधोगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत आपागंज में रहने वाला अनवर खान मिस्त्री है। वह ऑटो सुधारने का काम करता है। उसकी पत्नी फरीन की नज़दीकियां कुछ साल पहले समीर खान से बढ़ गईं। दोनों के बीच दोस्ती प्रेम प्रसंग में बदल गई। दोनों घर पर ही मिलने लगे। जब इसके बारे में अनवर को पता लगा तो इसके बाद कई बार विवाद हुआ। करीब 5 माह पहले समीर पर अनवर ने कुल्हाड़ी से वार किया था, जिससे उसका पैर ही कट गया था। अनवर पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज हुआ था। उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। हाल ही में वह जेल से जमानत पर छूटा था। रविवार को अनवर घर से बाहर गया था। इस दौरान समीर घर पर आ गया। अनवर की पत्नी पहले से ही मौजूद थी। कुछ देर बाद अनवर घर पहुंचा। अनवर जैसे ही अपने घर में घुसा तो समीर ने उस पर हमला कर दिया। उसे बिस्तर पर पटक कर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए। उसके शरीर पर 25 घाव मिले हैं। इसके बाद कट्टा निकालकर 2 गोलियां चलाईं। एक गोली कनपटी में लगी और उनके मौके पर ही दम तोड़ दिया। गोलियां चलने की आवाज़ सुनकर पड़ोसी व अन्य लोग आ गए और समीर को पकड़ लिया। समीर का आधा पैर कटा है, जिसकी जगह कृत्रिम पैर लगा हुआ है। फरीन से भी पूछताछ चल रही है। जिस समय हत्या हुई उस समय वह यहाँ मौजूद थी, लेकिन हत्या के षड्यंत्र में वह शामिल है या नहीं, इसे लेकर सीएसपी लश्कर सियाज केएम पूछताछ कर रहे हैं। लुट गई बेटा, मैं अकेली रह गई। क्या घटना हुई है? क्या घटना हुई है? मैं दादी हूँ। अरे बताओ। घटना ये हुए वो सो रहा था बच्चा इनका। हाँ, आप बताओ। उसको घर में बुला के इनमें गोलियां पड़वाई गई हैं। किसने मारी है? कौन है? ये उसका समीर नाम का लड़का है कोई। उनने क्या कुछ विवाद था? पहले वो विवाद था, राजीनामा हो गया था। करेक्शन था इससे। उसके बाद में है ना, इसकी घरवाली का उसके कांटेक्ट था, उनने मरवाया है। किस समय की? कब की घटना? ये घटना है अभी शाम की है। परवीन ऊपर है। ये घर किसका है? ये हमारे उनका है, कौन क्या नाम क्या है? रईस भाई का। रईस भाई का घर है। नाम है अनवर। लड़के का नाम है अनवर। अनवर बाप का नाम है रईस। वो नहीं पे रहता था। अनवर यहाँ रहता था, मारने वाला शांति नगर में रहता था। आपका नाम? आबिद। क्या घटना घटी पूरी? जानकारी मेरे को ये मिली कि अनवर भाई में गोली मार दी गई है। सर किसने मारी है? क्या इसकी जानकारी मुझे अभी पता नहीं है। अब लाता जा रहा हूँ इस चक्कर में। अवल में आपके सामने ही खड़ा था, आपने मेरे सामने खड़ा करके आपसे पूछी पत्नी ने कोई विवाद किया इस चीज़ का। वो उनको जानकारी होगी, लेकिन हाँ पत्नी के चक्कर में सुना था। पत्नी ने पहले जानकारी थी, पहले इसके चक्कर में उन्होंने वो कुछ हुआ था तो इस चक्कर में वो चल रहा था। संबंध था इनका पत्नी? हाँ पहले संबंध था। इन चक्कर में इन्हें पहले कोर्ट थाने चले गए, जेल में चले गए थे। इस चक्कर में कार्रवाई के बाद फिर उसका राजीनामा हुआ, उनके बाद उसको बाहर आ गए थे। कौन है व्यक्ति किसने गोली मारी है? अब ये मैं नहीं जानता साहब, नाम ही नहीं जानता। बोले संबंध था पत्नी। अब मेरे को तो नहीं पता। अब बेगोनी में हवाला आता जा रहा हूँ दुकान में मेरा शॉप है। अनवर भाई क्या करते थे? मैकेनिक का काम। इनका पहले भी हाथ पैर काटे गए थे, ऐसा कुछ मालूम? नहीं, इनका कोई हाथ पैर नहीं काटे गए थे। इनने काटे हुए थे। इनने काटे हुए थे। ये मैकेनिक का काम। आपका नाम? पिंकू तोमर। मेरा पास का बस। शहनाज। क्या हुआ है? क्या मेरा लड़का यहाँ रह रहा था। इसकी औरत फरीन का अभी संबंध समीर से था। पहले भी उसको धमकी देता था समीर, और फरीन ये चाहती थी कि ये समीर फरीन को मतलब फरीन नहीं, हाँ फरीन वो देखो तुम्हारा काम नहीं करे, मतलब फरीन जो चाहती थी समीर अनवर को मार दे, फिर अपन दोनों साथ रहेंगे। वो ही हाल हुआ। आज इतवार का दिन था, मेरे बच्चे की छुट्टी रहती है। वो आज काम पे से आया। फरीन ने उसे फ़ोन करके बुलाया कि जिनके लेट गया था थोड़ा, उसको बुलाया। जैसे उन्हें शटल खोला, उन्हें आवाज़ लगाई। इसने जिसने मारा उसका नाम है समीर।
और जैसे उसने झाँक के अंदर वाले कमरे में बेड बिछा झाँक के देखा तो उसने दरवाजे से गोली मारी उसने, और गोली मार के जैसे एक सिर में लगी फिर दूसरी उन्हें बराबर मार के उस जगह पे इसकी फरीन इसकी खुद की औरत ने मरवाया है। कौन है दोस्त वगैरह, कौन है क्या आपकी लड़की का संबंध है उसका? नहीं, अवैध संबंध फरीन का समीर से था और मेरा लड़का ये चाहता था। इसकी वाइफ के संबंध थे? हाँ, इसकी औरत के संबंध थे। औरत का नाम फरीन। तो उसके साथ में ही रहती थी क्या वो? नहीं, मेरे लड़के के साथ रहती थी। मेरा लड़का ये चाहता था कि मेरे 2 बच्चे हैं जो इसको मैं कैसे अपने संग में रख लूं, मेरे बच्चों को माँ कहाँ से मिलेगी। हम तो कहते थे देख इसके अवैध संबंध है, जो उससे रोज मिलने जाती है, रोज फोन करती है, देख मान जा, लेकिन ये नहीं मानता था। हमारा बेटा भी कहता था नहीं मैं तो उसको ही रखूंगा। क्या करता था आपका बेटा? मेरे लड़के की ऑटो पार्ट्स की दुकान थी, तो इसने क्या करा, इनने सोचा ये तो मेरा पीछे छोड़ ही नहीं रहा है, अनवर छोड़ ही नहीं रहा। ये शादी को इनकी 2005 में हुई है, शादी 2005 में हुई है। तो आप लोग कहाँ पे थे जब गोली मारना है? हमारा घर वहाँ पे मामा के बाजार में। हम पहले हाँ यहाँ पे तो ये अकेले रहते? ये अकेले रहते थे, हम भी रहते को आ गए थे पहले तो, लेकिन इसने ये सोचा कि कहीं माँ देखेगी। फरीन ने तो अपने हमारे खुद के लड़के से कहा कि इनको निकालो, तो मेरा लड़का हमको घर से निकाल दिया। हम अपने सास के साथ शुरू से ही रहते थे, हम 6 महीने नहीं रहे। कौन बहू थी? ये हमारी बहू थी। तो बहू अबे संबंध है किसी? जबरदस्त अबे संबंध जबरदस्त। अभी मना नहीं करी अब मना 10 बार मना कर रही है। बहू घर में थी अंदर। क्या बताया उसने? कुछ बताया नहीं? अभी नहीं, अभी बहू को हिरासत में ले लिया गया पुलिस ने? हम नहीं लिया अभी नहीं। पूरा हमसे नहीं है, आप पूरा कहीं भी पूछ लो, फरीन के अवैध संबंध एक है। और आज देखो इतना भब्बड़ हो गया, आप मीडिया आ गई लेकिन इसके माँ बाप का भी हाथ था। माँ बाप भी ये चाहते थे कि ये मरवा दे। अभी घटनास्थल पे आए हैं। एक युवक है अनवर, उसको एक आरोपी ने जो है गोली मारी है और चाकू से भी अटैक हुआ है। तो फिलहाल स्पॉट को पुलिस और एफएसएल अधिकारी जांच में जुटे हुए हैं और हम शीघ्र इसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अभी फिलहाल कई सारे तथ्य आ रहे हैं सामने, लेकिन अलग अलग है, कहीं लेन देन का भी है, कहीं दूसरा अफेयर वाला मामला भी आ रहा है। तो अभी फिलहाल इन्वेस्टिगेशन का मैटर है और जैसा भी साक्ष्य आएगा। अभी फिलहाल एफएसएल अधिकारी और पीएम से एग्जैक्ट पता चलेगा कि कितनी गोली मारी है, पर गोली भी मारी है और चाकू से भी वार हुआ है। हाँ, आरोपी को अभी हिरासत में लिया है और अभी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। फिलहाल तो एक ही है, फिलहाल तो अभी एक ही है, अभी हम तलाश कर रहे हैं। हाँ, पत्नी से विवाद के तथ्य भी आए हैं और अन्य लेन देन की बातें भी आई है, पर यह इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। जो भी इसमें तथ्य आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। पुलिस अभी फिलहाल मौके की कार्रवाई कर रही है। इसके अलावा एफएसएल अधिकारी मौके का मुआयना कर रहे हैं और जो भी तथ्य हैं उनको साक्ष्य को हम जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एग्जैक्टली पीएम के बाद ही पता चल पाएगा। हाँ, अवैध कट्टे से किया है।